हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रही होगी। और इसी तरह मेहनत कीजिए और अपना बढ़िया रिजल्ट बनाइए, अपना परिवार का, देश का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बता दूं कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं, उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा तो जो भी लेक्चर है उसका पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। उससे आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। कहीं नहीं समझ में आया या फिर कुछ लिखने में, कुछ विजिबिलिटी में हो सकता है दिक्कत हो, तो आपको एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के बचे हुए सवाल। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सवाल नंबर 7 तक डिस्कस किया था। इसमें हम लोग देखिए सवाल नंबर 8 और 11 को मैंने कॉपी कर लिया है और उसको कर भी दिया है। यह व्यवस्था मैं इसलिए किया हूं ताकि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल दे सकूं। और 9 और 10 नहीं करना है क्योंकि वह एक्टिविटीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 8वां सवाल है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज ये। को कुछ इंजीनियर से, मतलब 40 इंजीनियर हैं जिनका घर से उनका कर्मस्थल जहां काम करते हैं वह इतने किलोमीटर की दूरी पे है, 40 लोग। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स नंबर 1 less than 7 kilometer from the place of work, नंबर 2 more than or equal to 7 kilometer from her place of work within half kilometer from the place of work। तो आधा किलोमीटर की दूरी के अंदर कितने इंजीनियर्स का घर है ऑफिस से। तो चलिए देखिए, इसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं और यह स्टूडेंट्स फ्रेंडली होता है। ठीक है ना, इसके सवाल स्टूडेंट्स फ्रेंडली होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्या है, यह नंबर 1 जो है 7 किलोमीटर के अंदर, नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो इसमें हम देखेंगे तो हम 7 तक, मतलब 7 के पहले, मतलब 7 से नीचे तक लेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग देखेंगे तो ये कितने हैं, 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका रेसिडेंस उनके ऑफिस से 7 किलोमीटर के अंदर है। और टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं, 40। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यह 9/40। ठीक है, बस देखिए कितना आसान है। नंबर 2 कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, तो यह लेस देन कितना है, 9। तो मोर देन 7 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 9, तो यह 31। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 31/40। और देखिए नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव्स हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ किलोमीटर के रेंज में कोई इंजीनियर नहीं है, तो उसकी हो जाएगी 0। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/40। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए नंबर 11 सवाल क्या कहता है, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of flour in kg, 4.97 kg। तो और ये आंकड़े हैं 11 बैग के। तो कुछ थोड़ा सा 19 है, थोड़ा कम है, और कुछ थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए कुछ पूरा 5 किलो है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। तो 5 kg से ज्यादा हो। तो इसमें हम देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ बैग्स विच कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, ये कितना, देखिए ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 5.05 या 5.08, 5.035, ये 5.06। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुल कितने हैं, 7 बैग ऐसे हैं जिसमें 5 किलो से ज्यादा
आटा है। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर या 7/11। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ें। ये देखिए बच्चों, यह सवाल नंबर मैंने 12 और यह 13 इसको कॉपी कर लिया है और इसको कर भी दिया है। इस देखिए इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in part per million, देखिए ppm of a certain city for 30 days. Using the table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval of 0.12 to 0.16 on these days. तो देखिए ये टेबल है। तो यह जो पूछ रहा है 0.12 to 0.16, तो यह देखिए यही है। तो यह कितना है? यह 2 days है। देखिए यह कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर in ppm part per million. So in this interval 0.12 to 0.16 for 2 days, तो ये क्या हो जाएगा? यह देखिए यही है 2 days, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है? 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 क्या होगा? 2/30। तो यह हो जाएगा 1/50। तो इसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं और स्टूडेंट्स फ्रेंडली यह चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर से कीजिएगा। इसमें दो नंबर का कॉमन जरूर मिलेगा आपको। तो देखिए इन क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इन क्वेश्चन नंबर 1 14.2 you are asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 students, ठीक है, of a class. Use the table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. और ये इसके चार्ट है। ए ग्रुप के 9 बच्चे हैं, बी ग्रुप के 6 हैं, ओ ग्रुप के 12 हैं, ए बी के 3 हैं। तो अब देखिए जितना सवाल को पढ़ने में समय नहीं लगता उसके फ्रैक्शन ऑफ पार्ट में ये सवाल हो जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have blood group AB, तो ये AB ग्रुप के कितने हैं? 3 बच्चे हैं। तो ये 3 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB क्या हो जाएगा? 3/30, दैट इज 1/10। तो मैं समझता हूं यह एक्सरसाइज आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अगर हेल्प कर रही हो, आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हो, तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इससे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देने से और बेल आइकन को दबाने से मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। इसलिए बच्चों मैं आपके इस सहयोग का आकांक्षी हूं। तो बच्चों अगले वीडियो बनाने तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभेच्छा है। अब अगले वीडियो हम लोग बनाएंगे बहुत कल, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो धन्यवाद बच्चों। ओके, बाय बाय।